अब अगला जो सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि हम ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये बनाई क्यों गई, इसकी क्या वजह है। ठीक है जी। तो अब मुझे सिंपल सा जवाब चाहिए। अगर आप बाज़ार वाले के पास जाते हो, किसी बंदे के पास, और उससे कहते हो कि मुझे एक आम दे दो, तो वो आपको एक आम मिकदार में एक आम आपको दे देगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप कैसे कहोगे, मुझे 2 आम दे दो, 3 आम दे दो, 50 आम दे दो, करोड़ आम दे दो। अब वो करोड़ आम गिन गिन के देगा। या उससे भी सिंपल हम करते हैं, अगर आपने 1 केजी शुगर लेकर आना है, बाज़ार से आप जाते हो और 1 केजी शुगर, अब ये 1 केजी तो आपने बना लिया ना, ये तो बेस फिज़िकल क्वांटिटी आ गई ना आपके पास, मैथ आ गया। अगर ये नहीं रखते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम बेस फिज़िकल क्वांटिटी हम कहते हैं जी हटा देते हैं, मैथ ख़त्म कर दोगे, ठीक है, और आप शुगर चीनी लेने जाते हो और आपको 1 केजी चीनी चाहिए, और आप उसे जाकर कहते हो कि मुझे 1 शुगर दे दो, तो वो आपको 1 दाना दे देगा शुगर का। अब 1 केजी में 1 दाना तो नहीं आता, करोड़ों दाने आते हैं, सैकड़ों दाने आते हैं, ठीक है। तो अब वो 1 केजी जो शुगर है, क्या वो गिन गिन के देगा? सारा दिन बैठ के वो दाने गिनता रहेगा, इतने सैकड़ों दाने और इतने करके गिन गिन के देगा? मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए फिर क्या किया गया, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ रखी गई हैं। ये वजह थी कि हम चीज़ों को नाप सकें। हमने पहले शुरू में पढ़ा है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं जो कि मेजर की जा सकती हैं, ठीक है। अब उनको मेजर करने के लिए कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही तो मेजर नहीं है, 1 2 3 काउंटिंग आप कर सकते हो, बस उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए फिर बेस फिज़िकल क्वांटिटी, लेंथ, मास और टाइम, इस तरह की चीज़ें बनाई गई ताकि जो चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट करने में आसानी हो सके, ठीक है। अब इसके बाद ये जो बेस और डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको नापने के लिए भी यूनिट्स बनाई गई हैं, ठीक है। जिस तरह से मैस है तो मैस को नापने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, इसी तरह से लेंथ को नापने के लिए, टाइम को नापने के लिए, डिराइव के लिए भी यूनिट्स बनाई गई हैं, ठीक है, उनको नापने के लिए भी, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को और डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। अब बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनके लिए जो यूनिट्स होंगी उनको कहेंगे बेसिक यूनिट्स, ठीक है, उनको बेसिक यूनिट्स कहेंगे या बेस यूनिट्स भी कह सकते हैं। और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स बनाएंगे उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में भी जाकर एक और होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो जाती हैं, ठीक है। ये एक एडिशनल चीज़ है, लेकिन 9th के कोर्स में ये बात नहीं लिखी हुई। तो बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब ये सवाल ये आता है बेस यूनिट्स कितनी हैं, तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं। तो आप मुझे जवाब दोगे कि 7 है, तो मैं आपको कहूँगा कि बेस यूनिट्स भी 7 ही है। क्यों? बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ अगर 7 है तो बेस यूनिट्स भी 7 ही होंगी, सीधी सी बात है। इसी तरह से डिराइव्ड यूनिट्स अब कितनी है जी, ये हमें पता नहीं है, सही है, या पता भी है तो वो कोर्स में मेंशन नहीं होगा या पूरी तरह से पता नहीं है, क्योंकि डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ आप बनाते रहते हो और बनती रहती हैं। तो डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं, जितनी डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी होंगी उतनी ही डिराइव यूनिट्स होंगी, ठीक है जी। अब बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए कौन कौन सी क्वांटिटी के लिए यूनिट्स लिखी, मैं कुछ आपको बता देता हूँ, बाकी बुक में लिखी हुई है। तो लेंथ के लिए उन्होंने मीटर लिखा है, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, मीटर, शॉर्ट में m लिख देते हैं। टाइम के लिए उन्होंने सेकंड लिख दिया है, ठीक है जी। और इसी तरह से वेट के लिए kg लिख दिया, और बहुत सारी है, ठीक है। ये 7 हैं और 7 के लिए अलग अलग उनके लिए यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स क्यों डेवलप की गई? क्योंकि लेंथ जो है, लेंथ को हम मीटर में भी नापते होते हैं, अक्सर हम इसको इंच में भी नाप लेते हैं, अक्सर हम इसको किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं, लेंथ की काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं। तो आप सिर्फ मीटर में ही क्यों नापा जाता है या क्यों नापते हो, इसके पीछे क्या वजह है?
ठीक है। या टाइम जो है उसको सिर्फ सेकंड में ही क्यों नापा जाता है, इसको तो घंटों में भी, आवर्स में भी नापा जा सकता है, या इसको मिनट्स के अंदर भी नापा जा सकता है। तो सिर्फ टाइम को सेकंड्स के अंदर ही क्यों नापा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो यूनिट्स बनाई गई हैं वो स्पेसिफिक, हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट ही क्यों रखी गई है, उसको अलग से यूनिट क्यों नहीं रखा गया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।